किसी के खिलाफ मोदी भक्त नहीं है, ये मत कहिए मैं मोदी भक्त नहीं, उत्तर मैं देश भक्त हूँ। सुनो मोदी सर, ये मोदी भक्त को हम बता देना चाहे मोदी भाई रोजगार के मैटर पे, शिक्षा के मैटर पे, ट्रांसपोर्ट के मैटर पे, बिजली के मैटर पे, गरीब जनता के मैटर पे, बुनकरों के मैटर पे, मजदूरों के मैटर पे मोदी सरकार से सवाल मत करो। ऐसे कारण मोदी सरकार में घोटाले नहीं हुए। शिपयार्ड घोटाला, राफेल घोटाला, मिजोरम में भाजपा नेता की गाड़ी से 2200 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। शेर कौन है यहाँ पर? शेर तो मोदी है। मोदी जी शेर। हाँ, भैया 56 इंच का सीना है उनका। हम तो यही कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी जब तक रहेंगे सरकार बीजेपी रहेगी। मोदी का गुणगान कर रहा है। हम नहीं, अगर राहुल गांधी बढ़िया काम करेंगे, हम राहुल गांधी करेंगे, हम इस देश के लिए जो अच्छा करेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। ये भक्त वाली, ये देखिए, ये विपक्ष वाले एक प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि बस ये मोदी भक्त है, मोदी भक्त है। हम कह रहे, रुक जाओ, जवाब देने दो। हम कह रहे थे आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, आपके बाबा ने नहीं किया, आपके परदादा ने नहीं किया, तुम ही आज भूतल पे आए और सारा कर दिया। तो सबके अंदर ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सिर्फ इंसान और इंसानियत जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए। बस यही कहना चाहता हूँ। सब बराबर है नहीं है मोदी राज में? कहाँ मोदी राज में सबका विकास की बात हो रही है। मोदी राज में जात की बात कर लो, धर्म की बात कर लो, संप्रदाय की बात कर लो, आतंकवाद की बात कर लो और नक्सलवाद की बात कर लो। ये 5 के अलावा छठवीं बात मत करो। कहना विकास की बात करो। सुनो, रोजगार के मैटर पे, शिक्षा के मैटर पे, ट्रांसपोर्ट के मैटर पे, बिजली के मैटर पे, गरीब जनता के मैटर पे, बुनकरों के मैटर पे, मजदूरों के मैटर पे मोदी सरकार से सवाल मत करो। 1100 करोड़ जो निकले उसके घोटाले के, 1100 करोड़ घोटाले के निकले। किसके? झारखंड में है। सुनो मोदी सर, ये मोदी भक्त को हम बता देना चाहे मोदी भाई नहीं, मैं देश भक्त हूँ। सुनो, हाँ, तो हम कह रहे जो भाजपा के कमा रहे, ठीक है, वो आज भी वही कमा रहे 15,000। बताओ क्या किया है? पहले 17-18,000 कमा रहे थे, आज 15,000 कमा रहे हैं। आमदनी जो कम है और खर्चा इतना महंगा हो गया, दाल तेल सब महंगा हो गया, चावल, और बताओ क्या होगा? अरे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे भैया। भ्रष्टाचारी क्या है यार? पहले हम कमाते थे 25,000 रुपये, आज कमा रहे 15,000 रुपये। बताओ, हैं? आमदनी इतनी है नहीं, खर्चा जो इतना बढ़ा दिया है। आबादी भी तो बढ़ रही है, ये भी तो देखो। अरे तो आबादी भी देखो, आबादी अपने दोस्त के लिए बढ़ रही यार। पहले जा रहे हो आबादी बढ़ेगी। अब जैसे कह रहे मोदी सरकार में घोटाले नहीं हुए, शिपयार्ड घोटाला, राफेल घोटाला, ठीक है, राफेल घोटाला। अब अभी वहाँ जो है मिजोरम में भाजपा नेता की गाड़ी से 2200 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो बुलडोजर कहाँ गया? भारत सरकार का। उनको जेल के अंदर वो क्यों नहीं हुए? वो भाजपा के हैं तो क्यों? वो भाजपा के हों चाहे किसी अदर पार्टी के हों, अगर गलत है तो गलत है, गलत को जेल होना चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो। तो वो जनता का दिल जीत रहे हैं, तभी तो लगातार राजस्थान भी जीत गया, मध्य प्रदेश भी जीत गया, तमाम जीतते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 24 भी जीत। अरे उत्तर ले लो, आप भी मीडिया में हो, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। जीतने के 2 तरीके हैं। हम कह रहे हैं हम घर के मुखिया हैं। हम क्या हैं? घर के मुखिया। बच्चों को गाइड करना, बच्चों को मिसगाइड करना, बच्चों को संभालना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये देश की जनता है और वो मोदी जी क्या है? देश के राजा हैं। फिर जो राजा जिस हिसाब से जनता को जैसे चाहेगा उसी हिसाब से जनता ढल जाती है, और जनता को ढालना ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता है। मीडिया में हो तो इतनी जानकारी रखो। हम कह रहे हैं कि हम देश के राजा हैं, मगर जनता को किस तरीके से गाइड करना है, सही गाइड कर रहे हैं, तभी तो जिता भी रहे हैं। और कैसे करें बताओ? सुनिए, किसकी मजाल है कि जो छेड़ दे हम दिलेरों को, और कभी उल्फत में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेरों को। हाँ, शेर कौन है और कुत्ते कौन है? सुन लीजिए, इंडिया सुन लीजिए, इंडिया जो कौन है? एक मिनट रुक जाओ चाचा। जो इंडिया गठबंधन है,
ये है वो जो क्या नाम था उनका, आचार्य, क्या नाम, मैं उनका नाम भूल गया अभी। उन्होंने कहा था, नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो वो जब सारे कुत्ते एक हो जाए तो जान जाओ कि राजा ईमानदार शेर कौन है यहाँ पर? शेर तो मोदी है। मोदी जी शेर है। हाँ, हाँ? देखो ये 56 इंच का सीना है उनका। सुनो, इसने काम अच्छे किए ना। काम तो अच्छे कर रहे काम गिनवा दो, हैं। देखियो कोई भी सरकार हो काम तो कर ही रही है। पहले कांग्रेस में क्या था, मोदी जी के आने से बदलाव क्या हुए बताओ? बहुत बदलाव हुए। रोड का विकास हुआ, घरों का कितने उज्ज्वला आवास मिले, उज्ज्वला मिला, आवास भी मिला। रोजगार, महंगाई, रोजगार पे G20 सम्मेलन हो रहा है ना, टूरिज्म भी बढ़ रहा है भारत में, क्यों नहीं हो रहा? अब तो वो तो कर रहे हैं बेडिंग इंडिया करो, जो बाहर में जाके शादी कर रहे हैं अपने देश में ही शादी करो। रोजगार पे जवाब दे दिया। सुनिए भाई साहब, सुनो, उसका साथ देने के सुन लो, वो सुन तो लो। ये भी कह रहे थे कि राज्य अपने कंपटीशन में करो, कि अपना राज्य बेहतर करो। राज्य वाले तो बस अपने अब आप अनवक्त किसको बता रहे थे? अब जवाब दीजिए। और रोजगार अब पे जवाब सुन भाई ने दिया। जैसा ये हमारे बेटे के समान है, ठीक है, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। जैसे इसने बोला कि ये रोड मोदी जी ने बना दिया, तो हम इससे हमारा सवाल है कि अगर इस रोड का मानचित्र में ये रोड होता ही नहीं, इस रोड पे कोई स्लैब होता ही नहीं, ठीक है, उन्होंने इसको चौड़ीकरण किया गुरुजी, उन्होंने सुन लो पहले सुन बेटा, पहले सुन लो। आप अगर बोलोगे तो मैं शांत रहूंगा, और अगर मैं बोलूंगा तो आपको सुनना होगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो बोलो। हम कह रहे अगर ये मानचित्र में रोड नहीं होता, इस पे कोई स्लैब नहीं होता, एक सड़क जाने की एक सड़क आने की नहीं होती, तो क्या ये रोड आज चौड़ीकरण होता? उत्तर दो, तो करा किसने? उत्तर दो तुरंत। तो क्या ये बोल भाई, करा किसने? ये पहले हुआ था क्या? किसने किया है? मोदी के राज में हुआ जी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम तो यही कहेंगे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मोदी जब तक रहेंगे सरकार बीजेपी रहेगी। कब तक रहेंगे? अब मोदी सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन बीजेपी रहेगी। अमित शाह के नारे से भी आगे जा रहे हो। अमित शाह ने कहा 50 साल तक करना रहा। अच्छा, अभी इस बच्चे से हमारा एक सवाल है, हमारा इस बच्चे से ये मोदी का गुणगान कर रहा है। हम नहीं, अगर राहुल गांधी बढ़िया काम करेंगे हम राहुल गांधी करेंगे। हम किसी के मोदी भक्त नहीं है, ये मत कहिए। मैं मोदी भक्त नहीं, मैं देशभक्त हूँ। देश के लिए जो अच्छा करेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं। ये भक्त वाली, ये देखिए, ये विपक्ष वाले एक प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि बस ये मोदी भक्त है, मोदी भक्त है। विकास पे बात करेंगे तो मोदी भक्त हो गए, ये गलत बात है। जो अच्छा काम करेगा, अब सुनिए, बोल लिया, अरे बोल लिया, और बोलेगा तो बोल ले। मैं बोलूंगा तो चुप रहेगा। हम अब सुन ले, हमारा उत्तर सुन। हमारा कहने का मतलब, तुम्हारे पिताजी थे, उनके पिताजी थे, उनके पिताजी थे, 7 पीढ़ियों के बाद तुम आए हो। गौर से समझना। अच्छा, तुम्हारे परदादा का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारे बाबा का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारे पिताजी का अपना अलग इतिहास है, तुम्हारा अपना अलग इतिहास बनेगा। तो सारे सुन यार, पहले उत्तर सुन, जवाब दे रहे। वो कभी नहीं हुआ। हम कह रहे, रुक जाओ, जवाब देने दो। हम कह रहे तो आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, आपके बाबा ने नहीं किया, आपके परदादा ने नहीं किया, तुम ही आज भूतल पे आए और सारा कर दिया। देश का सोना कौन गिरवी रखा? कांग्रेस ने रखा है देश का सोना। घोटाला याद कर, राफेल घोटाला याद कर, 22 करोड़ भाजपा नेता के गाड़ी से पकड़ा गया, वो भी याद कर। सिंगर सीधा गाड़ी चढ़ा दी जाती है, सिंगर को जेल हुआ क्यों ना हुआ? क्यों क्या बताओ ना? किसने? 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया। इस पे बात करो, इस पे आओ। 70 साल कांग्रेस ने राज कर लिया, तो पीछे बात करें। क्या होगला करने के अलावा बात तो वही है ना। हम देखो, दादा परदादा जो थे वो कर चुके, कर गए, लेकिन अब करना हम लोगों को है। कब आप दादा को गाली दोगे? गाली जाती है। अगर ये कह दिया जाता कि उन्होंने क्या किया तो गाली जाती है। अगर सुन लो, अगर हम कह दें कि हमारे दादा ने क्या किया तो गाली जाती है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगते हैं, सांप के घेरे में आ जाते हैं। कांग्रेस के 70 सालों ने जो किया है वो बता दो इनको। सुनो, ये बताओ, कांग्रेस ने 70 साल
सालों में क्या किया ये हाँ। बताओ। क्या किया जवाब दे दो। और उनका 15 साल नहीं मात्र 10 साल का राज सामने दिख रहा है। और 70 साल का राज दिखा दो हमारे, क्या किया उन्होंने 70 साल में। जवाब सुन, मैं बोलूँ एक मिनट रुक जा भाई। 70 सालों का हिसाब दे बोलने तो दो किसी को बोलने दो। ना, हिसाब देना है। 70 साल के तो आप भी ना हुए, हिसाब कहाँ से दे दोगे? अरे पता हिसाब तो दे होगा। दूंगा। अरे किताब पढ़ा हूँ, तेरी तरह हवा में तीर नहीं छोड़ता, किताब पढ़ा हूँ, हिसाब दूंगा। हम आपसे कह रहे हैं 1947 में भारत देश आजाद हुआ। 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बैलगाड़ी से जाते थे झंडा फहराने, लेकिन हम लोगों के लिए आजम रुक जा, लड़ नहीं रहा, हम तर्क दे रहे हैं। लेकिन हम आजमगढ़ से हम ट्रेन में बैठ के आते थे। कब आते थे? हमारे लिए रोड भी थे, ट्रेन भी थी। सुन लीजिए, हमारे लिए रोड भी था, ट्रेन भी थी, ट्रांसपोर्ट भी था, मगर देश का प्रधानमंत्री बैलगाड़ी से झंडा फहराता था, डंडा फहराता था। बैलगाड़ी का समय था, अब रैपिडो का समय हो गया है, वंदे भारत का समय हो गया है, अब तो बुलेट ट्रेन का समय हो गया है। डिजिटल इंडिया हो गया मोदी के आने से, डिजिटल इंडिया। जितना डिजिटल हुआ उससे ज्यादा फराड हुआ। बुलेट ट्रेन ये तो बताया कहाँ है? भाई